हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं ग्राफ का। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लॉगरिथमिक फंक्शन देखा था। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये टॉपिक चालू करता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा y एक्सिस, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे देखो y इज इक्वल टू एक्स, पहले तो x दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्मेट में हम लोग एक बना लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें अगर x मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, x अगर कोई मैं पॉजिटिव देता हूं तो इसका ग्राफ समथिंग लाइक दिस ऐसा होगा। ओके, और यहां पे अगर मैं x का वैल्यू अगर 1 पुट करूं तो मुझे y पे 2 मिलेगा। ठीक है, और यहां पे सेम एज इट इज, यहां पे हम लोग को देखो कैसा मिलेगा। ठीक है, ये मेरा 0 है। ठीक है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा -1 है एंड दिस विल बी योर -2। ठीक है, अब इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, अगर x कोई पॉजिटिव नंबर में डालू, ठीक है, x अगर कोई मैं पॉजिटिव नंबर डालू, ठीक है, समझ लो मैंने 1 डाला, ठीक है, तो मुझे करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, अगर x मैं कोई पॉजिटिव नंबर डालूंगा, ठीक है, तो ये मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 1/x भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, पूरा पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होने की वजह से y भी मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, ऐसा है। तो मैंने y 1 दिया, ठीक है, 1, ठीक है, फिर सॉरी x अगर मैंने 1 दिया तो 1 प्लस 1/1 तो कितना हुआ, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y का वैल्यू मुझे 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 दिया तो मुझे करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, सेम एज इट इज। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस के लिए। ठीक है, और नेगेटिव अगर आप नीचे साइड नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नेगेटिव डालोगे, x का वैल्यू कोई नेगेटिव डालोगे, ठीक है, -1 लिया, ठीक है, -1 प्लस 1/, तो -1 कितना हुआ, -2 हुआ। तो y का वैल्यू मुझे -2 मिल रहा है। ठीक है, और एक और बात, इस ग्राफ में आप देखिए, ग्राफ मालूम है यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहां ऊपर जा रहा है, तो ये मालूम है इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, और यहां देखो द ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पे वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें 2 एसिम्टोट है, देयर आर 2 एसिम्टोट, यहां पे 2 एसिम्टोटेड। एसिम्टोट मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, व्हाट इज एसिम्टोट, इसमें देखो ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स का जो मैंने लाइन बनाया है, ये एक एसिम्टोट है, दिस डॉटेड लाइन।
ठीक है, और एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो कौन सा एसिम्पटोट है, y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ में दो एसिम्पटोट है, ठीक है, चार नहीं है। लोग क्या बोलेंगे, ये एक ग्राफ है, कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे ये एक एसिम्पटोट है, ये दूसरा एसिम्पटोट है, ये तीसरा एसिम्पटोट है, ये चौथा एसिम्पटोट। ऐसा नहीं है, ये एक ही लाइन है, दिस इज वन लाइन, ठीक है। तो ये एक एसिम्पटोट है, और ये वाई एक्सिस एक दूसरा एसिम्पटोट है। तो देयर आर टू एसिम्पटोट इन दिस इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे डोमेन फाइंड आउट करना, डोमेन क्या होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, सिर्फ इसमें देखो, ये इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स में, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स में, इसमें में जीरो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 1/0 इज नथिंग बट इंफिनिटी हो रहा है, ठीक है, 1/0 इज इंफिनिटी, तो y का वैल्यू इंफिनिटी हो रहा है, नहीं चलेगा ना, y का वैल्यू इंफिनिटी हो रहा है, तो दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर तो रियल वैल्यू, सब रियल वैल्यू चलेगा, बस जीरो नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। इसमें सारे रियल वैल्यूज आएंगे पर जीरो नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। ये मेरा डोमेन है, ठीक है। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन देखो, अगर समझ लो, ठीक है, ये मेरा अगर मैंने वन वैल्यू पुट किया, मुझे करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू मिला, ठीक है। तो अगर मैं, ठीक है, इसमें अगर आई पुट कोई और पॉजिटिव नंबर डालूं, तो मुझे करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे मिलेगा, ठीक है, यहां पे जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा अगर कोई वैल्यू पुट करूं, मोर देन ग्रेटर देन 2 अगर कोई वैल्यू पुट करूंगा, तो मुझे देखो यहाँ पे दो जगह कट हो रहा है, एक इधर कट हो रहा है, एक इधर कट हो रहा है, एक इधर कट हो रहा है, एक इधर, दो जगह कट हो रहा है। तो ऑब्वियसली मुझे पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, ठीक है, दो जगह कट कर रहा है। तो अगर दो से कोई ज्यादा मैं मोर देन 2 यानी पॉजिटिव नंबर डालूं, ठीक है, तो ग्राफ तो कट कर रहा है मुझे, तो वैल्यू ग्रेटर देन 2 टू इंफिनिटी, देखो कोई भी चलेगा, और यहां से -2 से -इंफिनिटी तक कुछ भी चलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज यहां भी। तो इसमें क्या होगा, इसमें, ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, -इंफिनिटी से -2, ठीक है, यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है, ये मेरा रेंज हुआ, ठीक है। 2 के ऊपर, ठीक है, 2 के ऊपर जाएगा, और यहां -2 के नीचे, ठीक है, 2 के ऊपर एंड -2 के नीचे मेरा रेंज होगा, ठीक है, ये मेरा रेंज है। अब इसमें अगर हम कंडीशन देखे जाए, ठीक है, इसमें अगर इसमें इफ x इज पॉजिटिव, x मेरा पॉजिटिव है, अगर समझ लो मेरा x अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, देन x प्लस 1/x इज व्हाट, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू, इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 यहां पे, ठीक है, देन x प्लस 1/x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। और इसमें इक्वालिटी विल होल्ड ओनली फॉर x इज इक्वल टू 1, इक्वालिटी होल्ड किसके लिए करेगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करेगा, ठीक है। और एक और है इसमें, ठीक है, ये मेरा पहला कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में क्या है, ठीक है, इफ x इज नेगेटिव, x कोई नेगेटिव नंबर है, मेरा x कोई नेगेटिव नंबर है यहाँ पे, ठीक है,
देन x प्लस 1/x इज लेस देन और इक्वल टू -2। ठीक है, इफ x इज नेगेटिव देन x प्लस 1/x इज लेस देन और इक्वल टू -2। और यहां क्या होगा, इक्वालिटी विल होल्ड ओनली फॉर x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 के लिए सिर्फ इक्वालिटी होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहां पे अगर मेरा x प्लस 1/x कोई मॉड है, अगर मैंने मॉड में लिया x प्लस 1/x, अगर मैं मॉड में लिया तो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0। ठीक है, सिर्फ 0 नहीं पुट करना है इसके अंदर 0 मत पुट करना। 0 छोड़ के अब कोई भी रियल वैल्यूज डालो तो इट विल बी, दिस मॉड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और अभी एक काम कीजिए। ठीक है, इसमें ही एक दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू x माइनस 1/x। ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन है और यहां पे सिर्फ माइनस है। ठीक है, तो इन दोनों, ये एक तो ग्राफ मैंने बना के दिया। अब ये ग्राफ मालूम है, अब ट्राई करो थोड़ा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1/x का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, मैं बताता हूं। इसका भी ग्राफ देखो क्या है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये मेरा y एक्सिस और ये मेरा x एक्सिस है, सुबह नहीं है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1/x, वहां पे क्या सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो यहां पे क्या करेंगे। ठीक है, ये मेरा y इज इक्वल टू x है। ठीक है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ को आप देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पे देखो, इसका ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, और यहां से इसका ग्राफ ऐसा जाएगा। तो ये मेरा x एक्सिस है। ठीक है, तो एसिम्पटोट, दिस इज योर एसिम्पटोट, y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये y इज इक्वल टू x माइनस 1/x का ग्राफ है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन विल बी r माइनस 0। रेंज क्या होगा, रेंज विल बी रियल वैल्यूज। ठीक है, सारे रियल वैल्यूज आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ में आया। ठीक है, इसमें, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स एक एसिम्पटोट है। ठीक है, और ये मेरा एक ग्राफ है। ठीक है, एंड दिस इज योर अनदर ग्राफ। ठीक है, तो ये एक देखो, ये पूरा क्या, ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और ये मालूम ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन विल बी r माइनस 0। सिर्फ 0 मत पुट कर, इसके अंदर 0 मत पुट करना, क्योंकि 0 माइनस 1/0। ठीक है, तो ये इंफिनिटी हो गया ना, y का वैल्यू इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये इनफिनिटी, सिर्फ 0 मत पुट करना, 0 छोड़ के कोई भी रियल वैल्यूज डालो, आपको डोमेन मिल जाएगा x एक्सिस पे। y एक्सिस पे रेंज है, रेंज तो सारे रियल वैल्यूज आ रहे हैं ना इसमें,
ये पॉइंट पे आपके सारे रियल वैल्यूज आएंगे। देखो कहाँ भी है, अब कहाँ भी कट करो, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है, सारे रियल वैल्यूज मिल रहे हैं आपको। तो रेंज विल बी रियल वैल्यूज, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस एग्जाम्पल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज।